हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लें, ठीक है ना, बिना स्किप किए हुए देखें। और यहाँ से 1 नंबर पक्का है, आई गारंटी 1 नंबर पक्का है आरओ के एग्जाम में, ठीक। यहाँ से 100% 1 नंबर आपका बनेगा। देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश शासन के द्वारा जो मार्च 1919 में लाए गए रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे जो उद्देश्य था रोलेट एक्ट का, इसका उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन करना। क्या था? क्रांतिकारियों का दमन करना, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में जो न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था वह क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। एवं इसके सुझावों पर मार्च 1919 में प्रेरित या पारित विधेयक जो है रोलेट एक्ट नाम दे दिया गया, ठीक। यहाँ पे बात करें 1917 की, अभी जस्ट हमने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ा था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो है नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। और तीन कटिया कानून भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें 1917 में जो है चंपारण आंदोलन हुआ था, नील की खेती के विरुद्ध हुआ था, ठीक है ना। तिनकटिया कानून भी बोलते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और बिहार के थे राजकुमार शुक्ल, इनके द्वारा जो है महात्मा गांधी को इस आंदोलन को शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया था। और यही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है? यह रोलेट एक्ट, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है रोलेट एक्ट के विरुद्ध में जो है किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा चला गया था। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने जो है लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ये स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को जो है सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है रोलेट एक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी? ये हुई थी रोलेट एक्ट पारित होना, ठीक है ना। देखो क्या हुआ था, देखो रोलेट एक्ट पारित हो गया था, ठीक है ना। ये ना अपील ना दलील वाला कानून था, ठीक है ना। सीधे जेल में डाल दिया जाता था इस कानून के तहत जो लोग अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, ठीक है ना। तो इस एक्ट के विरुद्ध जो है एक सभा का आयोजन किया गया था जलियांवाला बाग में, ठीक है ना। और इसी सभा को आयोजित करने के दौरान जो है जनरल ओ डायर आया और इस सभा पे अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसके कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। और उसी को जो हम उसी घटना को जलियांवाला बाग नरसंहार कहते हैं। तो हम याद कर सकते हैं 1919 में पहले रोलेट एक्ट आया, उसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा स्थापित या शुरू की गई थी। और उसी सभा पे गोलियों की बौछार कर दी, जिसके कारण वह सभा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में बदल गई, ठीक। और इस घटना में जो हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। यहाँ बात करें पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कई बार एग्जाम में एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। आगे बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोलेट सत्याग्रह के दौरान जो है पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं, एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी की गई थी। रोलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान जो पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता थे, एक थे सैफुद्दीन किचलू और एक थे डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है ना, की गिरफ्तारी की गई थी। और यहाँ पे आगे कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जो बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। और जहाँ जो जनरल डायर के द्वारा
जनरल डायर के द्वारा नियति भीड़ पर गोलियां चलवाकर जो करीब 1000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई और इसी घटना को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। देखो अभी जस्ट हमने बताया था सेम है। देखो सत्याग्रह एक्ट आया, लागू भी हो गया, जिसके तहत जो 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनके विरोध, इनको छुड़ाने के लिए जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई और उसी में जो है जनरल डायर ने, किसने, जनरल और डायर ने जो निहत्ती भीड़ पर गोलियां चला दी और करीब 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और इसी घटना को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है प्रदान की गई नाइट की उपाधि जो है वापस कर दी गई थी, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान के विरोध में जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दिया था, ये शंकरन नायर ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी हंटर कमीशन। देखो ये तीनों घटना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रोलेट एक्ट आया, ठीक है ना, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है ना, उसके बाद जो है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी आयोजित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, इसका नाम था हंटर कमेटी। ठीक है ना। इसके बाद आगे बात करें, यहाँ पे बात की जा रही है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को किसने लंदन में मारा था, ये ऊधम सिंह ने मारा था। ठीक है ना। कब मारा था, 1940 में। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919, 13 अप्रैल। ठीक है ना। और करीब 20 साल बाद जो है ऊधम सिंह ने लंदन में मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और समिति के अन्य सदस्यों में एक मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, CR दास थे, बदरुद्दीन तैयब थे और MR जैकर भी शामिल थे। तो क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो अंग्रेजों ने जो है हंटर कमीशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमीशन स्थापित की थी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो था ना उस समय, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और जलियांवाला बाग हुआ 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है ना। और कांग्रेस ने एक कमेटी की स्थापना की गई थी जो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। ठीक है ना। ये कांग्रेस ने अपनी अलग की थी जांच के लिए और अंग्रेजों ने अलग की थी। अंग्रेजों ने जो की थी उसका नाम था, अंग्रेजों के द्वारा जो की गई थी उसका नाम था हंटर कमीशन। ठीक है ना। और जो कांग्रेसियों के द्वारा स्टार्ट की गई थी जिसके अध्यक्ष थे ये मदन मोहन मालवीय। और इसमें अन्य सदस्य यहाँ पे देख सकते हैं मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब और MR जैकर थे। ठीक। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं के बारे में। ठीक। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं के बारे में। ठीक। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, प्रथम अध्यक्ष आपको पता ही है। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है ना। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो है आरंभ हुई स्वदेशी आंदोलन, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ। पहले बंगाल विभाजन हुआ था, इसके बाद बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक। इसके बाद बात करें 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, बंगाल विभाजन अलग हो गया ना, बंगाल विभाजन हो गया, इसमें मुसलमान जो अलग हो गए उन्होंने अपनी एक लीग की स्थापना की थी, मुस्लिम लीग, 1906 में, अगले ही साल। ठीक है ना। 1905 के जस्ट अगले साल। 1909 की बात करें, 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट की स्थापना की गई। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली स्थापित की गई थी। ठीक है ना। हालांकि 1911 में जो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। ठीक। रद्द करने की घोषणा की गई थी और 1912 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था दिल्ली दरबार के दौरान। ठीक। और दिल्ली दरबार कुल 3 लगे थे भारत में। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें 1909 की, तो 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप जो प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। अब हम बात करते हैं हंटर कमीशन की रिपोर्ट।
ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसकी जांच के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। हंटर कमीशन की फिर रिपोर्ट आई, ठीक है ना, को जो है महात्मा गांधी ने पन्ने दर पन्ने, पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकार, निर्लज सरकारी लीपा पोती की संज्ञा दी थी, ठीक है ना। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। किसके बारे में कहा था? हंटर कमीशन रिपोर्ट के बारे में। हंटर कमीशन जो स्थापित की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए की गई थी, ठीक है ना। अब आगे अगर बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है रोलेक्ट सत्याग्रह के दौरान जो है पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम जो है देखो अभी हम पढ़ चुके हैं 1912 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ और 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप जो है विधानमंडल निर्वाचित हुआ था, ठीक। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1929 में 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वराज का आह्वान किया गया था और यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था। वर्ष 1935 की अगर हम बात करें तो वर्ष 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा विधानमंडल में शक्तियों में विस्तार और निर्वाचित क्षेत्रों में वृद्धि के बारे में बात की गई। तो 1940 की बात करें, 1940 में जो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया और 1942 में जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो है समझौते की शर्तें को तय किया गया और 1946 में के दौरान जो है कैबिनेट मिशन असफल हो गया, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है 1947 में, ये बात की जा रही है स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत विभाजन पाकिस्तान की स्वतंत्रता, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन के बारे में, ठीक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी एक क्वेश्चन करीब करीब बन ही जाता है। यहाँ पे बात की जा रही है भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण था तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और खिलाफत आंदोलन में जो महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1920 में, कब? 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान जो खिलाफत आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था, ठीक है ना। 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत आंदोलन की मीटिंग हो रही थी और उसी के दौरान महात्मा गांधी ने जो भारत में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पहले जो खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ उसके बाद जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन में जो महात्मा गांधी ने भाग लिया था, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था यहाँ पे क्या हुआ था कि तुर्की में जो है तुर्की में भी अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर दिया था और तुर्की में खलीफा का पद हुआ करता था मुसलमानों के लिए, ठीक है। तो वह पद को ख़त्म कर दिया था। किसने ख़त्म किया था? अंग्रेजों ने। तो जिसके विरुद्ध में जो तुर्की में स्टार्ट किया गया था खिलाफत आंदोलन और जैसे महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसी खिलाफत आंदोलन समिति 1920 में इलाहाबाद में हुई थी और इसी दौरान जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई, ठीक। तो पहले खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये थे शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है ना। पहले खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो है आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था 1920 में। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? ये CR दास ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान जो किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? ये छोड़ी थी चित्तरंजन दास ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? स्वराज का नारा जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था, ठीक। कब दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। अब हम बात करते हैं यहाँ पे असहयोग आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी ने जो केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है नाइट की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है ना। वही बात करें महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान केसर-ए-हिंद की उपाधि त्यागी थी, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात की जा रही है, और ये बात की जा रही है वर्ष 1921 से 22 में। वर्ष 1921 से 22 के दौरान जो असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था, तो इसका मुख्य परिणाम था हिंदू मुस्लिम एकता। क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। वहीं बात करें महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन, ठीक है ना, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन जिसमें फर्स्ट मास मूवमेंट कौन सा था? ये असहयोग आंदोलन था। देखो, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट किया गया था, चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल ये था आपका अहमदाबाद मेल भूख हड़ताल, ठीक है ना। और महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन ये था असहयोग आंदोलन। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है ना। आगे बात करें असहयोग आंदोलन के बारे में, तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर महात्मा गांधी ने लिखा था। हम दोबारा पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के दौरान, अरे यार, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा था, और जिसमें लिखा था निष्ठुर बर्बादी है। ये पत्र लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि विदेशी वस्त्रों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है आगे, और यहाँ पे कह रहे हैं चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को जो है गोरखपुर जिले में हुआ था, और गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी, जिसके कारण जो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात की जा रही है चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? ये बारदोली में हुआ, मतलब बारदोली में थे। बारदोली में सत्याग्रह चल रहा था, ठीक है ना। बारदोली सत्याग्रह भी एक क्वेश्चन बनता है, जिसमें जो है बारदोली सत्याग्रह का जो कह सकते हैं चलाया था, ठीक है ना, या किसने नेतृत्व किया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान जो मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, श्री गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद, ये जो है प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब हम बात करते हैं स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्राप्त प्रस्ताव, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे स्वराज पार्टी के बारे में। तो स्वराज पार्टी का स्थापना की गई थी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। यहाँ पे देख सकते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। सी आर दास अध्यक्ष थे इसके, एवं सी आर दास इसके अध्यक्ष, एवं मोतीलाल नेहरू जो महासचिव थे। माँ से मोतीलाल, माँ से महासचिव, याद कर लो, ठीक है ना। और अध्यक्ष सी आर दास, सी के पास में ए आता है, ठीक है ना। या फिर अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? चेयरमैन बोलते हैं ना। तो सी आर दास सी से सी और चेयरमैन से सी, ठीक है। इस प्रकार से याद करो, सी आर दास इसके चेयरमैन अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू जो महासचिव थे, ठीक है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वराज पार्टी के गठन के लिए जो है किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद त्याग दिया था? ये सी आर दास ने त्याग दिया था। और देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। ये क्वेश्चन बन जाता है। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। और स्वराज पार्टी का गठन जो किस आंदोलन की सफलता के पश्चात हुआ था? ये स्वराज असहयोग आंदोलन की सफलता के पश्चात। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे बात की जा रही है नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक समझौता हुआ था, और ये हुआ था गांधीदास पैक्ट। गांधीदास पैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लो। देखो, महात्मा गांधी और सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक समझौता हुआ था। ये समझौता 1924 में, नवंबर 1924 में हुआ था। गांधीदास पैक्ट हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे बात की जा रही है 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दौरान जो है संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। अब हम बात करते हैं वर्ष 1925 में जो है विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। और दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1929 में पारित किया गया था। वर्ष बात आगे करें लाहौर अधिवेशन में जो 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जो जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। और
नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है किस दिन मनाया गया था। ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ठीक है ना। और इसी 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हम प्रत्येक साल जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे बात की जा रही है नेहरू रिपोर्ट। क्या नेहरू रिपोर्ट जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई थी। ये लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे